अस्सलाम वालेकुम, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइप वीडियो का टाइटल जी वही है, जेंजी मेजर गौरव आर्या स्लैम्स टूरिस्ट हु इंसल्टेड आर्मी। मेजरली राइट मेजर गौरव आर्या की वीडियो है। जिन्होंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाली सकलानी कॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चल सर क्या खबर? खबर ये है कि ये म्यूजिक 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 और चखने पे चर्चा मेरे पास तो है नहीं। चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखा यार, हमारा बजट कम हो गया एक्चुअली। नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। एक बात आपसे जाननी थी कि ये जैनजियों की उम्र क्या है, नस्ल क्या है, मतलब पता नहीं चल रहा, कंफ्यूजन है। कोई भी आके उठा के कोई भी बोल दे रहा है या जैनजी। एक महिला का सर वीडियो इस समय चल रहा है। मैं पहले ये बता दूं, जेंजी वाला 1997 और 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं, 1997 से लेकर 2012 के बीच में इसमें जो पैदा हुए हैं उनको आइडियली जेंजी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है और इस टर्मिनोलॉजी का कोई सर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज ऐड कर दूं सर, जिनके माँ बाप संस्कार नहीं दे पाए हैं उनको जेंजी कहा जाता है। दैट्स इट। अब यार देखो, ये एक वो वाली चीज है कि इनकी भावनाएं सर क्यों निकल रही, मैं बताता हूँ सर। हाँ, एक महिला जो है, अब महिला कही जाए या लड़की कही जाए, क्योंकि वो तो कह रही है मैं जैनजी हूँ। ये सर वहां पे इसने हंगामा काट दिया। वीडियो पुराना है सर, पर वायरल इसको कल किया गया है। ये आपने बताया था ना कारगिल विजय दिवस के आसपास। हाँ जी। ये जो महिला हैं, आपने सबने देख रखा है इनको और बड़ा इनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये हैं महिला आपके सामने, इनके बारे में हम लोग सवाल जवाब करेंगे। जी महेंद्र भाई, आदेश। तो सर ये कह रही है कि मेरे टैक्स से आपकी सैलरी आती है। जो वहाँ सुरक्षा में लोग खड़े थे, सीआरपीएफ, जे&के पुलिस या आर्मी के कुछ लोग नजर आ रहे, तो कह रही है हम टैक्स देते हैं जिससे आपकी सैलरी आती है। ओके, मुझे लगता है कि ये जो दिस वुमन इज एंटाइटल्ड, बददिमाग है और पता नहीं घर में माँ बाप ने क्या सिखाया है, लेकिन अच्छा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, आई डोंट थिंक शी इज वेरी ब्राइट इधर। कुछ ज्यादा दिमाग विमाग नहीं है इनका। आर्मी वाले भी टैक्स देते हैं, तो ये कहना कि हमारे टैक्स से आपकी सैलरी आती है, व्हाट अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट, व्हाट अ लो आईक्यू, व्हाट अ पाकिस्तानी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैं लो आईक्यू को पाकिस्तानी बोलता हूं। व्हाट अ सिंगल डिजिट लो आईक्यू आर्ग्यूमेंट यार। आर्मी के जो लोग हैं जो टैक्स लैब में आते हैं, सबके सब टैक्स देते हैं। जो उनका लाइफ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम तक वो देते हैं। और ये जो पूरा जेंजी वाला मामला है ना, ये शहरों का मामला है। हमारे ऑफिस में भी जेंजी है, लड़के मेहनती हैं, गांव से आते हैं, ठीक है। जिसने मेहनत करी है, जिसने पसीना बहाया है, ये जेंजी, मिलेनियल, जेन अल्फा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमेरिकन ने ब्रांडिंग कर दी है जेंजी की, दैट इज ऑल। और यहां पे इंडिया में इन लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। दिस लेडी इज बिहेविंग लाइक इसने यूपीएससी क्रैक कर लिया और गौतम बुद्ध नगर की ये कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है गौतम बुद्ध नगर की। शी इज बिहेविंग लाइक दैट। इवन द मतलब मैं एक बात बोल रहा हूं, इवन जॉइन द डिपार्टमेंट एज ए स्टेनो सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि स्टेनो वेनो ठीक है, सबकी नौकरी बढ़िया है। इवन द डीएम ऑफ गौतम बुद्ध नगर, दे डोंट बिहेव लाइक दैट। यस, दे आर वेरी सीरियस पीपल। और मैं तो कई लोगों को मिल चुका हूं, काफी सीरियस टाइप के प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वेरी सीरियस, बट दे डोंट बिहेव इन दिस एरोगेंट मैनर। ये एरोगेंस कहां से आया, किसने सिखाया इनको? किसी को भी हम जेंजी हैं तो क्या हुआ, लाल बत्ती की गाड़ी दे दें तुम्हें? एक वो है बेवकूफ का बच्चा, पता नहीं कौन है वो कुछ और कह रहा है। वो धमकी दे रहा है पुलिस वाले को कि हम एक, उसका मैं देख रहा था, पता नहीं कौन है वो, कॉकरोच का ही है वो, कि हम तो एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेकर आए हैं, तुम कौन हो? व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूपिड बिहेवियर इज दिस? आप अक्यूज करते हैं सरकार को, मैं जेंजीज की बात कर रहा हूं, आप अक्यूज करते हैं सरकार को कि सरकार एरोगेंट है। ये क्या है? व्हाट इज दिस वुमन डूइंग? मेकिंग अ सीन इन द मिडल ऑफ द रोड। ये एंटाइटलमेंट नहीं है क्या? वो बॉर्डर इलाका है, वो तो ठीक है कि पीपल हैव लोगों ने उसको मैच्योरली हैंडल करा।
एनीवे दूसरा पॉइंट बताइए। दूसरा सर जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है कि वहां पे ताला वाला लगा हुआ था, तो कह रही है यहाँ आपने बैरिकेटिंग की हुई है, तालेबाजी की हुई है, और ऐसा ही आप कश्मीरियों के साथ करते थे, आप टूरिस्टों के साथ कर रहे हैं। इसको लेकर के बड़ा बवंडर हो रहा है। नहीं देखिए, ये तो बेवकूफी है ना। मैं दिस वुमन इज लो IQ। मुझे इसका माँ बाप ने संस्कार दिए ना दिए वो तो हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कौन से घर से, लेकिन मुझे थोड़ा सा तरस इसके टीचर्स पे आ रहा है। इस औरत के जो टीचर्स हैं, इसके पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ी है ये, और जिस स्कूल से भी पढ़ी है ये, जिस कॉलेज से भी पढ़ी है, आई फील वेरी बैड फॉर यू पीपल। इज दिस योर प्रोडक्ट? आर दीज योर स्टूडेंट्स? आर दीज योर ब्रांड एम्बेसडर्स? आप इन लोगों को बोल रहे हैं कि ये हमारे स्कूल से पढ़े हैं। देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज, यू हैव टू टेक केयर। कल अगर कोई अटैक होता है तो सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? मतलब आप चाहते हैं कि आप खुला धड़ंग घूमें जहां पे बिना रोक टोक, ठीक है, और somehow magically the security forces are supposed to stop terror attacks. These, sorry sir, but these people are the, वो जो पहलगाम में वो अटैक हुआ, they stopped going to पहलगाम। हो नहीं जा सकते, हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा। ये कुछ देखो, मैं एक बात बताता हूं महेंद्र आपको भी, नपेंद्र आपको भी, ये जेंजी वाला पूरा मामला है, फ्रॉड है ये पूरा मामला। यार एक बात बताओ, कोई कहता है मैं 1997 के बाद और 2012 के बीच में पैदा हुआ, तो आप भी जेंजी हैं? मैं भी 1997 में ही हूँ। हाँ, आप एक बात बताओ ना, सिंपल सी बात है। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? थोड़ा सा मोटा भी दिख रहा था ये उसकी तरह ही। नहीं, पतला हो गया अभी तो यार, ऐसा मत करो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि यार ये फालतू में, ये जैसे मैं आपको बताता हूं, सांता क्लॉज जो है, आपने देखा सांता क्लॉज लाल ड्रेस पहनता है। आपने देखा ना सांता क्लॉज को, लाल टोपी, लाल ड्रेस सांता क्लॉज पहनता है, रेड एंड व्हाइट। ये क्यों है आपको पता है? ड्रेस का ऐसा नहीं, मतलब मैं बना सकता हूँ कुछ भी, बट ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है सर। आपको पता है सांता क्लॉज आपने देखा ही होगा, टेलीविजन पे एड्स में देखा होगा, वैसे देखा होगा, क्योंकि ये कोको कोला के कलर्स हैं। अच्छा, ये कोको कोला के कलर्स हैं। ये अचानक चॉकलेट डे, रोज डे, फादर डे, मदर, ये कहां से आया ये? आप कभी सोचो दिमाग से। आप बोले आज मैं इंटरनेट पे देखता हूं आज रोज डे है, किसके बाप ने बोला कि साला रोज डे है आज? किसके बाप ने बोला कि आज रोज डे है? आज चॉकलेट डे है, आज ये फलाना डे है, आज ये डे है, आज फलाना। दीज आर ऑल मार्केटिंग कैंपेन्स। ये सारी की सारी ये जेनजी वाला भी एक मार्केटिंग कैंपेन, जेनजी, और अभी पॉपुलर हुआ है 4-5-6 साल में ज्यादा। नॉमेनक्लेचर पुराना है। 6 साल बहुत ज्यादा बोल दिया सर, 2-3 साल में ज्यादा। नॉमेनक्लेचर पुराना है जेनजी वाला, कि जेनजी जो ये जो लफ्ज है ये पुराना है, लेकिन अभी फेमस हुआ। इसकी मार्केटिंग करी गई है, और यहां पे इंडिया में कुछ बेवकूफों ने इसको सीरियसली ले लिया। हम जेनजी, फिर मैं गौरव हूं, मैं निपैत हूं। हाँ, मेरा नाम गौरव आर्या है। बहुत अच्छी बात है सर, आगे बताइए। मैं 53 इयर्स का हूं सर, और बताइए, आगे बताइए सर। मेरे बाल भी झड़ गए सर, और आगे बताइए। मेरा वजन भी बढ़ रहा है, और आगे बताइए। मुझे डायबिटीज है, और आगे बताइए। क्या पागल हो गया? जेंजी ये कोई बात होती है? दिस इज सो स्टूपिड। एनीवे, और सर इसी में एक बात और जाननी थी कि हाँ। इसकी टाइमिंग को लेकर के मैं एक सवाल पूछना चाहता था। जैसे कल वो गए थे वहां पे सरजियो गौर, और उसी की टाइमिंग के अनुसार ये खबर लीक की जाती है, और एकदम आप देख रहे हैं न्यूज पे हर दूसरी खबर यही। नहीं देखो, ये एक मुझे पता नहीं अगर कोई कनेक्शन है कि नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हर चीज इंटरनेट पे 72 घंटे के बाद मर जाती है। हर चीज। ये अभी अचानक बढ़ी, अचानक खत्म हो गई। ये खत्म हो जाएगी आज, ये कल परसों से वायरल हो रही है, आज कल में खत्म हो जाएगी। इसके बारे में कोई डिस्कशन होगा ही नहीं। इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये चीज खत्म हो जाएगी, कोई और चीज आ जाएगी। यही कुदरत का नियम है, कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। ये भी कुछ दिन में खत्म ही हो जाएगी। हाँ, नहीं मैं कहता कर रहा हूं भगवान सद्बुद्धि दे, और वही बुद्धि ही, मतलब ये प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी ना सर, कि दिमागी नक्सल। तो कुछ बिलबिला के कुछ लोग कि कैसे बोल, अब किसी को बोला नहीं, उन्होंने बोला कुछ लोग हैं जो उसकी तरह। मैं बोल दूं कि यहाँ चोर बैठे हैं कई जगह पे,
तुमने चोर, अबे भाई तुमको तो बोला ही नहीं, किसी का तो नाम लिया ही नहीं, तो वैसा ही है ये लोग। मैं एक बात बता दूं आपको, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये जो मैंने बात बोली थी आप याद रखना, ये जो पूरा जेंजी वाला कीड़ा है ना, ये जिसको क्लासेस सिटीज बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कैलकाटा, ये बड़े बड़े शहरों के चौंचले हैं। ये जो छोटे शहरों में जो स्ट्रगल है, जो गांव में स्ट्रगल है ना बच्चों का, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई जेंजी है, कोई कह रहा है कोई जेन अल्फा है, कोई जेंजी, ये सब अमेरिकन मार्केटिंग है। आप इसको सीरियसली मत लो। लोगों ने ऐसा बना दिया कि इस पीरियड में जो पैदा होता है उसकी कुंडली अलग से लिखी गई है कि वो हर चीज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जिस दिन बेटा पहली ईएमआई देनी पड़ी ना पर्सनल लोन की, नाक से लकीरें खींचनी पड़ेंगी। जब टाई पहन के जाओगे क्लाइंट के रिसेप्शन पे और 8-8 घंटे वेट करोगे ना पेमेंट का, कि सर प्लीज पेमेंट दे दीजिए, सर प्लीज पेमेंट, सब जेंजी फेंजी सब पतंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस जो मैंने कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की, मैं उस पर लेके आता हूँ सर कि कल सर्गियो गोर जम्मू एंड कश्मीर गए थे। हाँ गए थे, और वहां पे उन्होंने सीएम से बात की। दो चीजें बहुत वायरल हुई। पहली तो सीएम ने जो बोला, उमर अब्दुल्ला जी ने, कि हम दूसरे, ये जो हमारी जो भी बातें हैं हम एक तो दूसरे लोगों के सामने नहीं करते हैं। हमारा अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो हम शिकायतें अमेरिकन से क्यों करें, आपस की बात है हम निपट लेंगे। सेकंड थिंग, आई थिंक दैट वाज वेरी मैच्योर स्टेटमेंट बाय उमर अब्दुल्ला। उन्होंने ये बोला ना जेंजी वाले पे भी, हाँ। कि वी आर जेंजी। मेरा, तू जानता है मेरा बाप कौन है, इसका नया वर्जन आ गया है। एक लोगों को बाप नहीं पता था, अब इनको पता चल गया है कि ये जेंजी है। तो ये वाली चीज है। तो उन्होंने कहा कि ये, और दूसरा सर, तो उन्होंने एक और बात बोला कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, विच मीन्स दैट बोलते वक्त ही स्टैंडिंग इन इंडिया। जब उन्होंने बोला तो भारत भूमि पे खड़े हैं वो, तो इससे पाकिस्तान में बड़ा दुख हुआ है। अरे तुरंत सर तलब वलब कर रहे हैं। कुछ तलब वलब करने का कुछ नहीं, फिर ये पैसे मांगेंगे, और जिसको तलब करा होगा ना पाकिस्तानियों ने, तो अमेरिकन आओ पेशी दो अपनी, हम अपना वो यार वो पेशी वेशी तो ठीक है, ये मीडिया के लिए, और जो जाहिल मदरसा छाप पाकिस्तानी हैं उनको स्टोरी सुनाने के लिए तो ठीक है। वो जो हमने 10 अरब मांगे थे उसका क्या हुआ सर? वो रूठ गए, $5 देंगे तो मान जाएंगे। ये वाली स्कीम चलाएंगे सर इसमें भी। मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक थप्पड़ मार दो शहबाज शरीफ के मुंह पर झन्नाटेदार, और उसकी जेब में $10, वो कहेगा इतना प्यार मैंने इतने सालों से नहीं देखा। आपको बस कुछ नहीं, इनको इन्होंने बुलाया, सर्गियो गौर ने बोला कि इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तानी भड़क गए। पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक अमेरिकन डिप्लोमेट जो भी वहां पे होगा उसको बुलाया। ठीक है, सर्गियो गौर तो इंडिया में बैठा है, तो वहां पे कोई जूनियर बंदा होगा, अब उसके ऊपर कहेंगे ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया, मीडिया के सामने बोल दिया कि हमने ये कर दिया। उसको बुला के सबसे पहले ये पूछेंगे कि भाई जो हमने तुमसे पैसे मांगे थे उसका क्या हुआ। ये बेगैरत लोग हैं, इनमें कोई इज्जत वाली बात नहीं है, ये भिखारी लोग हैं, इनको इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों को मैं बता रहा हूं, हम लोग क्यों मेजरली राइट में पाकिस्तान को कवर करते हैं, अब मजा लेने के लिए सर, क्योंकि ये कॉमेडी शो है हमारी। ये जो हमारी शो है ये हंसी मजाक की शो है, यहां पे टांग। बाकी आपने देखा होगा चाणक्य डायलॉग्स, कैप्सूल, उसमें कभी 2-3 महीने में एक बार पाकिस्तान कवर हो गया, वो डेली शो है। वो भी ईरान के पीछे या अमेरिका के पीछे चिपका के, हाँ, चिपका के। हाँ, हम सीरियस शोज में पाकिस्तान को कवर नहीं करते, ये हंसी मजाक का शो है, इसलिए यहां पे पाकिस्तान पाकिस्तान होता है। ठीक है, और यहां पे जो सब्सक्राइबर आते भी हैं देखने के लिए, वो भी मजा लेने के लिए आते हैं। मजे ले लो .com वाले हैं सर। हाँ, सब। सर जब इसकी तैनाती हुई थी, सर्गियो गौर जो तैनात किए गए थे, जब आपने भी बताया था कि ट्रंप ने आखिरकार क्यों भेजा है, हाँ, अब जाके बंदे ने काम किया है। अब शुरू हुआ है, टू लेट, पर किया। किस लिए भेजा था आप भी बता बट सर एक चीज है इसमें, जस्ट अ क्वेश्चन सर, वो अगर जाता है और वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को बोलता है, इट मींस कि वो जो भी कर रहा है यूएस उसकी क्लियरेंस उसको दे रखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ यूएस जो भी है, ट्रम्प का अप्रूवल होगा। ट्रम्प पाकिस्तान से अब वो हो गया कि बेकार नल्ले नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस स्टेटमेंट को सीरियसली लीजिए क्योंकि यूएस एम्बेसडर ने बोला। हाँ एग्जैक्टली सर। पहली बात तो हमें किसी गोरे का ठप्पा नहीं चाहिए। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और हमारा अभिन्न अंग जो हमारा है, अमेरिका को तो 250 साल हुए हैं, ऋषि कश्यप की भूमि है, हजारों साल से कश्मीर भारत भूमि का हिस्सा है। तो ये कोई रैंडम गोरा आए और हमें बोले कि वहां पे कि जी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, मीडिया ने उठा लिया, क्यों उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि यूएस का एम्बेसडर है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा, अरे यार मैं
किस्सा सुना दूं आज किस्सा हाँ, सुना तो बिल्कुल वैसे भी सीरियस हो रहा है मामला तो है ना। एक जमाने में जब मैं खाता पीता था, नहीं अब तो नहीं, वो पुरानी बातें, तो मुझे अपना किस्सा याद है। अच्छा। और वही मुझे लग रहा है कश्मीर में सरगियो गौर के साथ हो गया होगा या नहीं हुआ होगा। उमर अब्दुल्ला ने बोला कि आप कश्मीर आए हैं, आपको वाजवान खाना पड़ेगा। वाजवान खाने के बाद कोई मीटिंग आप नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। वाजवान खाने के बाद आपको नींद आ जाएगी। आपने वाजवान खा लिया, और जिस तरीके से कश्मीरी ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, उसके मैं बता रहा हूं, अगर सरगियो गौर ने खा लिया वाजवान, उसके बाद सरगियो गौर ने बोला कि सारी ऑफिशियल मीटिंग मेरी कैंसिल, मैं जा रहा हूं सोने के लिए। वर्टिकल आया था, हॉरिजॉन्टल हो गया। कश्मीरी खाना खा के रजाई में जोड़ के कर, मेरे साथ तो यही हुआ था। और मेरी 3 बजे मीटिंग थी। एक वहां पे रेस्टोरेंट है आदूस, ओके। आपने आदूस, तो आदूस चला गया मैं, बहुत साल पहले की बात है। डायबिटीज नहीं थी भाई, तो हम जो थोड़ा ऐसे डिसिप्लिन हो गए लाइफ में इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज। तो हमारे मित्र ले गए, ठीक है, और बोला कि चलो यार आपको खिलाते हैं। हम गए आदूस में, खाते रहे 3 बजे किसी से मिलना था, ठीक है ना, 3 बजे किसी से मिलना था, और 3 से लेकर 4 के बीच में। और फिर आई वाज स्टेइंग एट बीबी कैंट, जो बादामी बाग कैंट है ना, 15 कोर का हेडक्वार्टर, वहां पे ठहरा हुआ था मैं। मैंने फोन करा उनको, मैंने उनसे सॉरी बोला, मैं बीबी कैंट गया, अपने गेस्ट रूम में गया और मैं सो गया। मैं सो गया। मैंने बोला मैं नहीं करता। कश्मीरी खाना खाने के बाद आप जो यूज टू नहीं है ना, हैवी फूड है, इट्स वेरी हैवी। मैंने भी सर एक बार वो कश्मीरी बिरयानी आती है ना सर, हाँ। कश्मीरी पुलाव बोलते हैं, बिरयानी बोलते हैं, हाँ जो कश्मीर के नाम से है। हाँ पूरा ड्राई फ्रूट भरे रहते हैं उसमें, आप खा ही नहीं सकते, इतना हैवी डाइट होती है वो। एक्चुअली ठंड है ना वहां पे, ठंड है तो उन लोगों को चाहिए उस किस्म की डाइट ना खाने की। और वो फिर खिलाते भी ऐसे हैं कि ये भी खा लो और ये भी खा लो और ऐसा भी खा लो, ये क्यों नहीं खाया, ये भी खा हमारा लो। मित्र तो सर उसके दूसरा बाद- टाइप का था। हाँ वो कहता था आप आए तो खाना ले आइएगा, ऑफिस आए तो। हाँ, वो दूसरा वाला था, वो कलाकार था। छोड़ो उसको, उसकी बातें छोड़ो। अरे यार हम आए हैं, तुम खिलाओगे, करा यार मैं सुबह से ऑफिस में हूँ, आए तो ले आना यार, बड़े। मैं एक बात बोल दूं, मुझे पता है मुझे कश्मीर से बड़ी गालियां पड़ेंगी, मुझे पता है। और क्योंकि मेरे दोस्त वहां पे बहुत हैं, जो फौज में हैं, जो लोकल कश्मीरी हैं। मुझे लगता है कि 20-30 साल पहले श्रीनगर स्टॉप्ड बीइंग कश्मीर। दिल्ली बनने लगे। वो श्रीनगर दिल्ली ही है। श्रीनगर में कश्मीर वाला एलिमेंट बहुत कम है। और मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन अगर आपको एक्चुअली ना, अगर आप 15-20 मिनट श्रीनगर के बाहर चले जाओगे ना, तब आपको रियल कश्मीर दिख जाएगा। श्रीनगर में एटीट्यूड कुछ अलग हो गया है। इट्स मतलब कि जैसे दिल्ली है, सिटी वाला एटीट्यूड है। जेंजी नहीं जेंजी नहीं बेचारे, उन्हें वो तो फिर नहीं वही है। नाम दे दिया है, फिर मेरी नहीं, मैंने कहा एक्टिव हो सकते हो, ये बोलो। आंख बंद करते मुझे वही नजर आ रही। मैंने एआई थी उसकी इमेज बनाई थी ना, वो वाली ऐसी वायरल हो रही है सर वो ऐसे। नहीं बट श्रीनगर जो है ना, हाँ वही। वो श्रीनगर शहर बन गया है एक्चुअली। वो गुड भी एज वेल एंड अभी थोड़ा मुझे फोन आ जाएगा कुछ समय के बाद, ये रिलीज होते ही वहां से मेरे जो मित्र हैं श्रीनगर में, जो दोस्त हैं। हाउ कैन यू से दिस? अब तो सर मेजर साहब ये आपने बरकत कैसे भी कह बहुत दिया, हो ये कोई कहने वाली बात है, ये सर, तो गलत बात है। अब तो ये बरकत सब भी बड़ा बहुत है। स्वीट एकदम हुआ था ना, एकदम जिस तरीके से कश्मीरी बोलता, बड़ा प्यारी उनकी वो है ना, ये तो आपने गलत बोल दिया मेजर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको देखना चाहिए मेजर साहब, आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कैसे, आपने श्रीनगर वालों को ऐसा कैसे बोल दिया। और जाम बड़े भयंकर लगते हैं, ये बोल रहे हैं दिल्ली जैसे जाम लगते हैं सर वहाँ पे। श्रीनगर में ना। हाँ, और वो बाईपास बना रहे हैं, और श्रीनगर में अंदर सिटी में फ्लाईओवर बन गए हैं। हाँ अब आप जाएंगे तो एक नया फ्लाईओवर मिलेगा, इतना मतलब बरकत हो रही है वहां पे। नहीं वो तो अलग है यार। मैं तो लोग इतने आ रहे हैं। मैं एक जमाने में हम लोग श्रीनगर जाते थे, कुछ नहीं था, मतलब इन द सेंस की रोड थी, ब्यूटी थी। अब पता नहीं श्रीनगर वालों को क्या, इटालियन कैफे और पता नहीं ये और वो, दुनिया भर का तीन झाम वहां पे हो गया। अब सिर्फ ये है कि ठंड लगती है, वरना वो दिल्ली है, वो श्रीनगर ठंडी दिल्ली। ठंडी दिल्ली है वो।
जैसे जयपुर गरम दिल्ली है। जम्मू भी गुनगुनी है सर, वहाँ ठंडी और गर्मी मिक्स हो जाता है। जम्मू का अलग मामला है। जम्मू भी ठीक, अच्छा शहर है। हाँ तो सर चले हो गया। नहीं सर, एक और खबर है सर। आदेश करें भाई, आदेश। संगीत की तरफ चलते हैं सर, संगीत की बात कर लेते हैं सर। हाँ बोलो ना। मौका ऐसा है, तो एक पाकिस्तान के सिंगर है सर जो गाते हैं, भारत में कमाते हैं कई, मतलब तो बैन बून हो गए, तो उनका एक अरे भाई बहुत कमाया था इन्होंने। व्हाट इज दिस बोन? बैन तो सुना था मैंने। पैसा पूसा, टेबल शेबल। टेबल शेवल, तो ये उस वाला है, इसको वो बोलते हैं परजीवी शब्द, हाँ चिपके हुए रहते हैं। आप अगर देखिए, अगर आपने कोई गुस्ताखी चाहत फतेह अली खान की शान में की, ओहो उसी का भाई बड़ा वाला, चाहत का भाई राहत फतेह अली खान का वीडियो है सर, जिसका मैं अच्छा उसका बड़ा भाई नहीं, हम लोग मजाक कर रहे हैं। हाँ बताइए। सर हो भी सकता है, उसके बाल काट दो ना, सेम वैसा ही है। सेम हरकतें भी एक जैसी हैं। अब मैंने की हरकतों की बात बता रहा हूँ। हाँ ये बंदा कह रहा है कि हम खान साहब के साथ जाते थे। सुन ले इनका वीडियो। हाँ वेस्ट की ऑडियंस को चश्दर कर दिया था, और कई फैमिलीज मैंने मुसलमान होते अपने हाथों से मुसलमान करवाई हैं। अब सर बताइए, ये कह रहा है कि हम जाते थे और पैसा पूसा कमाने के लिए ही, और वो तबले वबले सब लेके, ये वो मैन काम इनका वो नहीं होता था। मैन काम ये था कि इन्होंने नॉन मुस्लिम जो थे उनको मुस्लिम करना है, कन्वर्जन करना है। ये बंदा बोल रहा है, और ये बहुत मतलब ठीक ठाक नाम है। हाँ अगर ठीक ठाक ही बोल सकते हैं। पता नहीं ये क्या खुजली है। मैं एक बात बताता हूं आपको, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फिर मुझे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जहां से इस्लाम शुरू हुआ ना, अरब, मैं उनके साथ बैठा हूं, उनके साथ मैंने खाना खाया है यार, वो बड़े नॉर्मल लोग हैं। आप एमिरातियों से मिलिए, आप सऊदियों से मिलिए, आप कतरियों से मिलिए, बड़े नॉर्मल लोग हैं। दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, वेरी नाइस, हॉस्पिटेबल, मतलब नॉर्मल है जैसे आप और हमें, वैसे बड़े नॉर्मल लोग हैं। ये पता नहीं पाकिस्तानियों की क्या खुजली है कि पूरे दुनिया में, एक वो रिजवान को देखो जो इनका क्रिकेटर है, इनके पहले जो थे वो श्रीलंकन क्रिकेटर को नहीं बोल रहा था। हाँ उसको दिलशान को बोल रहा था सर। हाँ। जो अभी ज्ञान बांटता रहता है ना टीम से बाहर रह के। हाँ। वो उस टाइम में जब टीम में था यही काम करता था। हाँ तो सलमान। अरे नहीं वो दूसरा एक। हाँ तो मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग अपना काम क्यों नहीं करते। इसको पाकिस्तान में पता है बहुत, ये फेमस पाकिस्तान में क्यों हुआ? ये पाकिस्तान में फेमस इसलिए हुआ क्योंकि बॉलीवुड ने इसको चांस दिया। मैं राहत फतेह अली खान की बात कर रहा हूं। पर ये कहना कि पता नहीं अच्छा मानते होंगे ये सब करना। सर वो जो हमारे लिए गाता था तो पैसे कमाता था। पाकिस्तान के लिए एक टूर पे गया, कितने करवाए कि इस बार 15 करवा दिए। वो बैठ लीजिए बढ़िया कर दिए। आपने क्या गाया वहां पे वो जरूरी नहीं है, आपने वहां जाके कितना करवाया। 15 ठीक है जी, टारगेट कर दिया आपने कंप्लीट। और भारत में आके गा के कमा के जा रहे। ये सर यहाँ भी करते होंगे ये लोग। अच्छा हुआ बैन कर दिया। नहीं वो हारमोनियम के नीचे कुछ और चल रहा है इनका। हाँ कोई भरोसा नहीं है ऐसे से। चलो खत्म करें, चलते हैं। चलो ओके, राम राम भैया। राम राम। जी भैया। ये हमने भी एक सिंगिंग कॉन्सर्ट जो है वो करना है। खैर एनीवेज, स्टार्टिंग में भी भाई जो मौजू रखा गया है जेंज़ीज़ को लेकर, और मैं वीडियो मैंने क्लिप जो है वो शॉर्ट क्लिप देखा है, और मैं यही वार्तालाप सुन रहा था कि हो क्या रहा है और मोहतरमा जो है वो किस तरह बात कर रही हैं। अगर देखा जाए तो इसको उस हवाले से देखा जाए कि पाकिस्तान में होता तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट करता कि हाँ लोगों में गम और गुस्सा और ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो अग्रेशन मौजूद है, लोग अपने हक़ के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। वो भाई उस वे से देखा जाए तो ठीक था, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इंडिया में ये चीज़ भाई ये क्यों सर उठा रही है बार बार? वही कॉन्सेप्ट जो है मैंने कहा था बहुत सारी वीडियोस में, जब काकरोच जनता पार्टी और ये सारा मामला हो रहा था उस दौरान बहुत दफ़ा बोला था कि ये चीज़ ख़त्म तो हो जाएगी, ये इम्पैक्ट जो है ना, आफ्टर शॉक जो है ये आते रहेंगे। और ये मामला जो है ना उनमें से एक है कि एक लड़की जो है ठीक ठाक पढ़ी लिखी लड़की, और वो वहाँ पे जाकर, अब लड़की है औरत है आई डोंट नो, लेकिन वो भाई वहाँ पे जाती है और वहाँ पे जाके स्ट्रेट अवे जो है उनको क्या लेके आर्मी के लोगों को, उनको कहते हैं कि आप सर्वेंट हैं,
और हमारे टैक्स के ऊपर जो है पलते हैं। यही मीनिंग है इनका, इसमें और कोई मीनिंग बनता नहीं है। स्ट्रेट अवे कहूँगा, वो आकर तड़ी लगा रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा एक सिस्टम जो है एक वजह से हिल गया। एक हुकूमत की तरफ से, मतलब हुकूमत में ही बंदा बैठा हुआ, उससे वो गलती हुई, उसको उसी वक़्त ही जो है उसको कह लेंगे उस केस को डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए था। वो फ़ैसला हो जाना चाहिए था। बात इतनी आगे जाती ही नहीं कि जेनज़ीज़ बाहर निकलते और वो सारा मामला होता और उसके ऊपर सियासी लोग अपनी सियासत चमकाते। कुछ भी नहीं होना था, उसी वक़्त रिज़ॉल्व हो जाना था। ख़ैर मामला वो हो गया, वो वक़्त निकल गया, लेकिन उसके असरात रह गए। अब लोगों में क्या है, वो यंगस्टर में क्या है कि हम जेनज़ी हैं। क्यों मेजर सर उसको बार-बार रिपीट ऑन कह रहे हैं कि ये है क्या बकवासियात? ये जेनज़ी, अल्फ़ा, फलाँ, ये कहाँ से निकल आया? कि मतलब किसने बना दिया असूल के, मतलब आप 90 से लेकर और 2010 तक उसके अंडर आते हैं तो भाई आप जेनज़ी हैं, उससे बाहर आते हैं तो आप फलाँ हैं। कहाँ पे? हमने तो नहीं सुना। वो एक कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया गया लोगों के ज़हन में। और आप जेनज़ी हैं, इन्होंने जुमला यूज़ किया कि जेनज़ीज़ को लगता है कि दे वर नो एवरीथिंग, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जानते हैं, हर चीज़ में माहिर हैं और वो जेनज़ी हैं, इसलिए वो हर चीज़ के आगे खड़े हो सकते हैं, मनवा सकते हैं। भाई कोई भी मनवा सकता है, अगर हुकूमत अच्छी है, गवर्नमेंट आपकी ठीक है ना, सपोर्टिव है आपके, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं, अगर राइट पे हैं तो। अगर गवर्नमेंट अच्छी है, और शुक्र करें आपकी गवर्नमेंट बहुत बेहतर है, ठीक है ना। और ये जेनज़ी जो अभी जाके वहाँ पे फौजियों को वो ताने और वो चीज़ सुना रही है, तो मेजर साहब ने उसको भी थोड़ा क्लियर आउट कर नहीं, दिया। ये सुनाया क्यों गया है? पता नहीं कोई बात हुई, आई डोंट नो पीछे रीज़न क्या है इसके, लेकिन बात हुई होगी कोई रोकने को वो लेकर। बीच में मेरे ख्याल में वो बात हुई है ना, मैंने तो खैर क्लिप देखा नहीं है, मुझे नहीं इतना पता। मैंने भी इतनी देखा कि जब वो गालियाँ निकाल रही थी कि आपको कोई राइट नहीं है, इंग्लिश में उसको कह रही थी कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप मुझे रोकें और टोकें, और मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई है जिसके थ्रू नहीं, वो वो गाड़ी। उसने कहा है ना कि मेरे ख्याल में वो टूरिस्ट, वो टाइटल में भी लिखा हुआ था ना, टूरिस्ट, मतलब कि ये मुझे लगता है कश्मीर की तरफ अपना सैर व तफरी के लिए जा रहे थे, तो आगे वो अपना रास्ता बंद था, हम्म, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये भड़की है कि क्यों रास्ता बंद किया हुआ है, हमने आगे जाना है घूमने फिरने के लिए। तो हो सकता है भाई गवर्नमेंट वो वो जाहिर है कोई ना कोई रीजन होनी है, कोई आगे जो है वो सिक्योरिटी इशू हो सकता है, हो कुछ सकता भी है मसला हो सकता है भाई। वो उनको टोक पे मेहर में भाई वो इसीलिए उनको मारी थी। ऊपर से आर्डर आया है तो वो बेचारे जो है वो बंद करके वहां पे खड़े हैं, आपको जानबूझ के थोड़ी बंद करके खड़े हैं हो वो सकता है थोड़े लोगों की चाहेंगे कि टूरिस्ट ना जाए वहां पे। ये अच्छी वो अच्छी प्लान खासी प्लानिंग किया पढ़ी गया है ना। लिखी है, अब जैसे पढ़ने लिखने के इस्लामाबाद बाद। में हाँ हम गए थे, हम्म। तो हाँ आगे जो है रास्ते बंद थे, हमें भी दामने आगे को नहीं की जाने तरफ, दिया और था। मतलब वहाँ उस हम साइड वहां पे नहीं खड़े जाते। हो गए बोलने के जी आप क्यों नहीं हमें जाने दे रहे, हम हमारे टैक्सों पे आप पलते हैं, आपने हमें क्यों रोका हुआ है? भाई उनको ऑर्डर आए हैं, सिक्योरिटी मामले थे, ऊपर नहीं जाने दे रहे थे इस्लामाबाद में। हम ऐसा करते तो मिलना ही नहीं था। मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूँ ना, अगर अगर करने की इजाजत भी होती तो ये गलत है, क्योंकि एक मामला होता है किसी रीजन की वजह से कर रहे हैं ना। हाँ कोई ना कोई रीजन होगा भाई, हो सकता है सिक्योरिटी ऐसा रीजन हो कि आपको बताना जो है वो जरूरी नहीं है नहीं, वो कि भी अवाम डर तक। सरकारी पैदा मुलाजम करना है, शायद जरूरी ना हो, या हाँ कोई खुद मसला। भी सरकारी मुलाजम होकर ये सरकार के खिलाफ तब भी तो पता ये नहीं, चीज ही तो, कलेक्टर हैं, सरकारी यही मुलाजिम चीज हैं। तो भाई गुस्सा दिला रही है ना अवाम को आधी से ज्यादा, कि आप सरकारी ओहदे के ऊपर हैं तो आप वही चीज करेंगे। इसी चीज को तो खत्म करना था कि वो शिक्षा मंत्री जो था उसको उतारना, वो सारा सिलसिला, और उसके अगेंस्ट जाना, और उसने गलत किया, उसने गलत इस्तेमाल किया अपने ओहदे का। यहाँ पे वही इशू जो है जैनजी में नज़र आना शुरू हो गया है कि एक मोहतरमा जो है वो उस ओहदे के ऊपर हैं, और भाई ठीक ठाक उनके पास ओहदा है और उसका गलत मिस यूज़ कर रही हैं। और आगे जो है वो भी सरकारी बंदा है भाई, आपकी सरहदों की हिफाजत कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न कुछ ऐसे होते हैं कि आवाम तक वो नहीं बता सकते। सिर्फ आपको कह सकते हैं कि मैम या मिस्टर रास्ता क्लोज है और आप जो है आगे ट्रैवल नहीं कर सकते। इन्होंने पहलगाम का वो जो है अटैक किया उनके ऊपर, एक किस्म का कहा है कि उस वक्त हो गई थी, उस वक्त रास्ते आपने क्यों नहीं बंद किए, मतलब वो इसीलिए टोक करवाई होगी बीच में, ठीक है ना। नहीं, गुस्से में इतना आगे बढ़ ये जाना। इन्होंने मेरे ख्याल में ये बोला है कि
फिर अगर कोई हैपन हो जाएगी तो फिर कहेंगे सिक्योरिटी वाले किधर थे। वही ना, तो मतलब जब उसी चीज। सिक्योरिटी के लिए जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर बातें सुना रहे हैं उनको। हाँ, तो ये टोक ही है ना, तो मतलब स्ट्रेट अवे इस तरह की बात करना। जैनजी है तो इसका ये मतलब नहीं है कोई अलग मेडल नहीं लगे हुए, ठीक है ना भाई। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने पानी में है, सबको पता है। लेकिन भाई एक कंट्री के रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप फॉलो करें। आपकी कंट्री बहुत बेहतर है उस हवाले से, ठीक है ना। इधर आके इन सीरियस नोट कहूंगा, इधर आके ये चीज करके दिखाए सीरियसली। अब कुछ लोग जो है वो और इसके ऊपर भड़केंगे या कुछ करेंगे, रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे आके यही एजेंसी, यही लड़की जो है यहाँ पे आके इस तरह का प्रोटेस्ट करती, कहीं पे आम नाका भी लगा होता, एक आम सिपाही भी होता, तो भाई उसने चढ़ दौड़ना था इस महिला के ऊपर। उसने नहीं देखना था ये फीमेल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ताकत के नशे में होते हैं। भाई छोटा सा होता पाकिस्तान में हो ना, तो बंदा समझता है कि भाई पूरे पाकिस्तान को होल्ड मैं ही कर रहा हूँ। कायद आजम के राइट हैंड पे मैं ही था उस वक्त 1947 में। उनको ये लगता है, या हमारे अब्बाओ अजदाद थे, हम वहाँ से हमारी लड़ी चल रही है, तो उसमें आ जाते हैं वो एटीट्यूड और वो चीज़। तो अवाम को तो भाई कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो ये महिला जो है इन्होंने गलती की है, इनको अपोलोजाइज करना चाहिए पूरी जो है कह लें कि भारतीय अवाम से, और ख़ासकर उस आदमी से। उसका नाम पता करें और उससे भाई माजरत करें, आपने गलती की है। और ये गलती छोटी मोटी नहीं है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है बहुत दफ़ा। हाँ, आप इमरजेंसी में नहीं है, कोई ऐसा मरीज़ नहीं है कि जो मर रहा हो, या ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें लगे कि यार उस फौजी ने आपका रास्ता रोका, रोकना बनता नहीं था, कि कुछ ऐसा ज़रूरी काम नहीं था और एक जान बच सकती थी जाने से, तो फिर वो एक कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट हो जाना था। लोगों की सिंपैथी आपके साथ होनी थी, आपका चीखना चिल्लाना जो है वो कारगर होना था उस वक़्त। लोगों ने सपोर्ट करना था कि हाँ यार इसका बनता है, क्योंकि इसके चचा, भाई या वटेवर जो भी रिलेटिव हैं वो गाड़ी में थे, और मतलब आखिरी टाइम था एक किस्म का, और सिचुएशन इस तरह की थी, और उस बंदे ने जाने नहीं दिया, जानबूझ के रोका। तो फिर एक सवाल बनता है, फिर एक एलिगेशन लगती है, फिर उसके ऊपर इन्हें सपोर्ट होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आप भाई गलत जगह पे गलत जोर लगा रही थी, और भाई इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये आफ्टर शॉक नहीं आने चाहिए, सही चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। वहाँ तो कोई भी जेंजी उठ के कहेगा कि ये गलत है, इसे सही करो, ये गलत है, इसे ये कर दो। तो भाई अपना अपना ओपिनियन नहीं देना। और यहाँ पे महिला की जो है वो गलती आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन एट द एंड जो कहा गया, जिनके लिए कहा गया भाई, वो मैं सिंगर की बात करूँगा, जो नुसरत फतेह अली खान है भाई, बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट, ठीक है। और उसके ऊपर राहत फतेह अली खान, उसने भी भाई अपना उनका भतीजा जो है उन्होंने नाम बनाया। लेकिन मैंने पॉडकास्ट ना जी क्लिप देखा है ना सुना है, अभी सुन रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि भाई सिंगर को, मैं रियलिटी बताऊंगा, सिंगर को पाकिस्तान में वो समझा ही नहीं जाता उस पाए का। उस इन रियलिटी वो उस तरह देखते हैं कि ये एक मरासी है, जो रियलिटी है बता रहा हूँ, मरासी है, गवैया है, ठीक है। उसे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती वैसी, कि वो भाई उस हुनर की कदर की जाए, कि उसमें वो टैलेंट है उसकी कदर की जाए, वो चीज़ नहीं है। तो मुंह पे वैसे ही बोल देंगे बहुत अच्छा सिंगर है ये वो, लेकिन ओरिजिनल जब भी कोई ऐसी बात होगी ना, तो जब भी वो कोई रियलिटी बेस्ड बात करेगा तो उसे बोलेंगे मरासी है, ये है, वो है। तो मेरे ख्याल में, मैं इसलिए ये सारी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में राहत अली खान ने किसी पॉडकास्ट में ये कहा है। और ये पॉडकास्ट जो है, ये मैंने कहा था कि मरवाती हैं हमेशा, जानबूझ के ऐसी बातें जो है बीच में वो करने की कोशिश करते हैं, हो करवाने सकता की है कोई बात पीछे से और शुरू हुई हो तो आगे से ये कह रहा हो। इस्लामिक टच भाई देते हैं, नो डाउट, इसमें हो कोई सकता है शक नहीं। सवाल उसने ऐसा किया हो। किया होगा तो इसने कहा होगा वो, हाँ जी हमने तो किया है। क्यों? क्योंकि इज्जत बढ़ानी है ना, कि हम इस्लामिक वे से भी बहुत ज़्यादा आगे हैं हम। तो भाई इस्लाम जो है, अगर आप धर्म जो है फॉलो कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल है। किसी को शो केस करने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ इसमें, मुझे इसमें ये है और मैंने ये क्रेडिबिलिटी किया, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, वो आपका पर्सनल है। यहाँ पे इन सिंगरों को, इसलिए मैंने सारी कहानी बताई है कि इन सिंगरों को पाकिस्तान में वो दिखाना पड़ता है कि नहीं हम हाली गवैये नहीं है, वो तो एक साइड बिजनेस है हमारा, हम असल तो इस्लाम को संभाले हुए हैं, हम पिलर हैं इस्लाम के लिए। तो क्यों? क्योंकि सिंपैथी मिलेगी, ये रियलिटी है। तो वो एक पाकिस्तानी सिंगर थे शहजाद रॉय, पुराने सिंगर थे और 90s के दौर में। तो वो जो है अभी भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उनका एक बयान था कि कहीं
हम कॉन्सर्ट के लिए गए, गाना गाने के लिए, मतलब उन्होंने एक शादी ब्याह के ऊपर हमें बुला लिया, इनवाइट किया, और बड़ी प्रोटोकॉल जो है। और मैं जहाँ पे ठहरा हुआ था तो उसके मतलब जो मेन घर है शादी वाला उसके साथ ही था, और ठीक ठाक घर था वो, जहाँ पे उन्होंने ठहराया हुआ था, बड़ा सिस्टम। वो चौधरी टाइप बंदा था, और वो कहीं सेन में दूसरी साइड पे अपने घर में खड़े होकर कह रहा था, पंजाबी में कह रहा था, वो जाओ मरासिया भी खाना दे के आ। मतलब इनको वो मुखातब कर रहा था। और शहजाद रॉय कह रहा था, यार ये किस तरह की मेंटालिटी है कि लोग हमें समझते ही मतलब इस। तो ये मेंटालिटी जो है शहजाद राय को उस वक्त समझ आई, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है कहता है ना, ओ फलां बड़ा अच्छा सिंगर है यार, वो बन गया, सिंगर बन गया। तो बाद में कहीं को बात होगी तो कहीं ओ मरासी है यार, गाता है, गवैया है, और क्या है, ठीक है। वो गवैया उस नहीं एक्टर जो बेइज्जती। एक्टर जो होते हैं या एक्ट्रेस जो होती हैं उनको भी यही लक़ब दिया जाता है ना कि वो मतलब कि उनको वैसे तो कहें कि बड़ी एक्टिंग करता है यार, बड़ा एक्टर है, ड्रामे भी देखेंगे, सारा कुछ करेंगे, फिर अगर कोई बात होगी तो यार वो तो कंजर है ना। हाँ, ये रियलिटी है, ये पाकिस्तान में होता है। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर उनको रियलिटी बता रहा हूँ, फिर कवर करने के लिए उनको कहना पड़ेगा, नहीं नहीं, हम जहाँ पे जाते रहे कॉन्सर्ट करते हुए, हम वहाँ पे लोगों को मुसलमान भी किया है, लोगों को पता चले कि यार ये इस्लाम के लिए भी बड़ा इन्होंने किया है, मतलब असल मकसद इनका ये था। तो ये कॉन्सेप्ट चलाना पड़ता है इनको, वरना ये बंदा इन रियलिटी, इनकी वीडियो पड़ी हुई है माशाल्लाह। तो भाई एक नौकर को इन्होंने अपने राहत फ़तेह अली खान की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी वायरल हुई थी। नौकर को जो है वो उन्होंने मारा, जो वहाँ पे उन्होंने काम करने के लिए बंदा रखा हुआ था, उसे ठीक ठाक मार रहे थे, किसी ने वीडियो बना ली, जो साइड पे दूसरा सर्वेंट खड़ा था उसने वीडियो बना ली चोरी छुपे। क्या हुआ जनाब की एक अहम किस्म की जो है ना दवाई दवाई जो है वो गुम गई थी, और वो मोहतरम महंगी को थी, लगा, महंगी थी बहुत ज़्यादा जी, बाहर से इंपोर्ट की हुई थी। तो दवाई वीडियो में समझ गए हैं ना सारे। हाँ हाँ, बोतल तो है। खास किस्म की बोतल थी, तो खंबा। वो गुम गई है। वो गुम किधर गई वो, और वो खास थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना उस वे से टच है, धार्मिक वे से। आप समझ सकते हैं इस्लाम में मना है, और वो जो है चीज़ उस तो वे से। यही तो मुझे समझ नहीं आती, दूसरों को ज्ञान देने लग जाते हैं, खुद जो है वो मतलब जो चीजें मना है वो खुद करते हैं। ये सिर्फ टच देने के लिए था। मुसलमान लोगों को जाके इंडिया में कर रहे हैं तो उनका जो काम है वो ये सख्ती से वही मना है। साहब है ना कि हाँ, यहाँ गाना वही बजाना। वही साहब है ना, वही साहब है जो कि यहाँ पे पहले भी मैंने एक दो दफा मिसाल दी है, वही कि तबलीग करने के लिए दूसरे मुल्क जाते हैं। मिसाल के तौर पर मलेशिया का जिक्र हुआ था कि मलेशिया में गए तबलीग करने के लिए, यहाँ से तबलीगी जमात वाले, हम्म, तो वहां पे जूतियां अपनी मस्जिद में गए, जूतियां उठा के जो है अंदर लेके जा रहा था। उधर उधर के बंदे ने पूछा, ये आप जो है वो चप्पलें उठा के साथ किधर लेके आ रहे हैं, इनको बाहर रखो, उधर जगह बनी हुई है उधर रखो। तो आगे से कहता है पाकिस्तान में चोरी हो जाती है ना, तो उन्होंने कहा चलो निकलो, पहले जाके अपने पाकिस्तान में तबलीग करो। वहाँ कि ज़रूरत है। मस्जिद में जो है वो जाते हैं इबादत करने के लिए और वहां पे जूतियां चोरी करते हैं, तो मतलब उधर ज्यादा जरूरत है, इधर जरूरत नहीं है तबलीग की। तो ये वही बात है ना कि खुद जो है अमल नहीं करना और दूसरों को तबलीग करना मैच नहीं होता। मैच नहीं हो रहा, इसलिए कह रहा हूँ ये सब ड्रामेबाजी। और को मौजूद था ना बीच में। कश्मीर को लेके था जी कि अमेरिकन जो है उसने हाँ, बोल दिया कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया है जी। तो पाकिस्तानियों को जो है वो इस चीज़ पे जो है वो आग लगी हुई है, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये उसने अमेरिकन ने बयान क्यों दिया। भाई मैं सिंपल सा कहूँगा पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानी जो है वो ये समझते हैं कि अगर अमेरिका ने बयान दे दिया तो क्या हो गया। कुछ कहेंगे जी ये डिप्लोमेटिक जो होता है वो बड़ा एक असर डालता है, तो भाई अमेरिका क्या बयान देख लें, कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है। अमेरिका के बयान जो है वो ऐसे ही होते हैं, बस वो किसी के साथ अगर लगना होता है तो उसके साथ लग जाते हैं, मतलब कि उसकी तारीफें उसकी बातें कर रहे हैं। जब उसके मुखालफ होना है तो हो सकता है कल को जो है वो कह लें कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो भाई इससे ना तो कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाना है, और अगर वो ना बयान देता तब भी नहीं मिलना था, अगर उसने बयान दे दिया तब क्या फर्क पड़ जाना है, वो तो वैसे ही इंडिया के पास है। तो ये चीजें जो है वो पता नहीं क्यों इन चीजों पे, या कोई गोरा जो है वो इस तरह का बयान दे दे, हम जो है वो बस उस पे उछल जाते हैं, ये उसने बयान दे दिया। अब वही बात के
जो इन्होंने कही है कि वहाँ पे इंडिया में भी काफ़ी लोग जो हैं बड़े खुश हुए होंगे कि अमेरिकन गोरे ने जो है वो देखो जी कह दिया है जी ये कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट है। तो मेजर साहब ने बात की है ना, हमें हम क्यों खुश हों इस चीज़ पे कि हमें क्यों गोरे की जो है उस टाइम की ज़रूरत है। तो वही बात मैं पाकिस्तानी के लोग कहूँगा कि मतलब कि अगर गोरे ने कह दिया है तो आप जो है मचलना शुरू कर देंगे जी, उसने क्यों कह दिया। अगर नहीं कहता तो क्या आपको मिल जाना था? सिंपल सी बात है। ये फजूल में जो है वो इस चीज़ पे इशू बना लेते हैं। वो भाई उधर रहता है, उसने रहना है इंडिया में, उसने बोलना है, कोई मतलब होगा उसको। अमेरिका भाई बिना मतलब के तो कोई बात करता नहीं है। ये तो इंडिया को लोगों को भी पता है और सबको पता है। उसको ज़ाहिर है किसी ना किसी से मतलब होता है तो वो तारीफें भी करता है अमेरिका जो है, और बुराइयां भी करता है अगर दुश्मनी हो, मतलब किसी बात से चिढ़ हो तो। अभी देख लें कोई मतलब था तो पाकिस्तान की इतनी तारीफें कर रहा था ट्रम्प भी, तो उसके बाद मतलब निकल गया तो फिर जो है वो दोबारा तो कभी जिक्र भी नहीं हुआ। ये चीज़ें हैं ना, तो उनका कोई नहीं है। वो देते ही रहते हैं बयान, कभी मुखालफ दे देंगे, कभी कभी हक में दे देंगे, कभी जो है कुछ कह लेंगे, और उनके बयान से कुछ नहीं होने वाला। बस यही थे। चलो ये वीडियो वाइंड अप करते हैं, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनकी तरफ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। का ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।